नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना रमजान साहब पोखरन के हैं, राजस्थान के मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि ईद उल फितर में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 1 मई बरोज एतवार को इंडिया में चांद को चाहिए 6 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 6 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 6 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 6 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 6 डिग्री और नेपाल में भी चांद को चाहिए है 6 डिग्री। चांद 9 डिग्री में मुश्किल से नजर आता है, 10 डिग्री हो तो रुयत आमा होती है। यहाँ 6 डिग्री है, चांद नजर नहीं आएगा, इसका ख्याल रखें आप। 2 मई बरोजे पीर को इंडिया में चांद को चाहिए 18 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 17 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 17 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 18 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 17 डिग्री और नेपाल में चांद को चाहिए 17 डिग्री। 2 मई बरोजे पीर को 10 डिग्री से चांद ऊंचा है हर जगह, इसलिए चांद नजर आएगा, वाजा नजर आएगा और सबको नजर आएगा। और 3 मई बरोजे मंगल को ईद उल फितर होगी इंशाअल्लाह। मैं आपको ईद की मुबारकबादी पहले से दे देता हूं। ईद का दिन बहुत अहम है, रोजा रखा है, तरावी पढ़ी है, सदकात और ज़कात दिए हैं, तो इस दिन का नाम है यौमुल जायजा। आसमान में हदीस के अंदर है, तबरानी का हदीस है, बाबू फीमा आदल्लाहु लिल मोमिनीन यौमुल फित्र मिनल करामा। हदीस का नंबर है 618। इस हदीस के अंदर है कि जब ईद का दिन होता है तो फरिश्ते हर रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब काम किया है ईद का, इसलिए अल्लाह तबारक तआला की जानिब से आता है कद गफरतु ज़ुनूबकुम कुल्लहा, तुम्हारे सारे गुनाहों को हमने माफ कर दिया, सारे गुनाहों को। तो अगर किसी ने अभी तक तौबा नहीं किया है या गुनाह कर चुका है तो ये दिन कम से कम आखिरी दिन है ईद के दिन। ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज तक आप अपने गुनाहों से माफी कर लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गफरतु ज़ुनूबकुम कुल्लहा, तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। और इसका नाम है यौमुल जायजा, बदले का दिन। इसलिए इस दिन में भी बड़े खुशू खुजू के साथ जाएं, ईद की नमाज पढ़ें, लेकिन एक बात ख्याल रखें, हंगामा न करें। एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से आएं, ताकि सड़क पर भीड़ न हो जाए, गैर मुस्लिम को या किसी और को तकलीफ न हो जाए, इसका ख्याल रखें। हंगामा न हो, खुशो खुशो के साथ नमाज पढ़ें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला हमें सारे चीजों का बदला अता फरमाए। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।